हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे हो? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा वेदी पे एक नई वीडियो में। मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ और आप सबको पता है भाई, मेरा रिएक्शन चैनल है। जिसको भी अगर कोई भी फेवरेट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, जिसको चाहिए कि इसके ऊपर रिएक्शन लेके आए तो वो कमेंट करके बता सकता है। और सो प्लीज़, मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो बार बार मत बोलो दूसरों की लाइफ पे वीडियो बनाती है, दूसरों की लाइफ पे वीडियो बनाती है। मेरा काम ही ये है, मेरा रिएक्शन चैनल है तो मैं रिएक्शन दूसरों के ऊपर ही देती हूँ, ठीक है। अगर मेरा खुद का वीडियो देखनी है तो पूजा वेदी लाइफस्टाइल पे जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो प्लीज़ बार बार एक ही बात रिपीट मत किया करो। तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बहुत बार वीडियो बनाई गई है। उस टाइम भाई लोगों ने मतलब जो मैंने बोला भी था कि भाई इस टॉपिक के ऊपर मेरी लास्ट वीडियो, मैं बार बार ये टॉपिक नहीं उठाऊंगी क्योंकि जो भी बोलना था, जो मेरे को बोलना था वो बोल दिया था। जिसको समझना है समझो, जिसको नहीं समझना है वो मत समझो, ठीक है। जिसको लोगों को लगता है कि हाँ भाई वो सही है, सही समझो, जिसको गलत लगता है गलत समझो। लेकिन जो मेरे को लगता था वो मैंने बोल दिया था। देखो सबको पता भाई, इससे कोई वो नहीं फर्क पड़ना। जिसको पहले से ही डाउट है वो ही सोचता है कि उसके बारे में सच पता लगे। जिसको आंख बंद करके विश्वास है वो आंख विश्वास ही करता है, चाहे उसको जो मर्जी सबूत दिखा ले। अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं साबित करूंगी कि क्या वो सच है या झूठ है। नहीं, मेरा टॉपिक उनका नहीं है, मेरा टॉपिक मेन अलग है। जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उनसे मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ बबीता के ऊपर। बबीता एक करैक्टर जो आपने देखा होगा किसी ब्लॉगर के वहाँ, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। अब उन्होंने मेरे आगे आके सच बता दिया भाई क्या कुछ हुआ है। तो जो लोग बबीता को गाली दे रहे हैं, जो लोग बबीता को बददुआ दे रहे थे कि तेरे साथ ये हो जे वो हो जे, तूने किसी का घर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो अब आपको पता भी, अब आपको बबीता देखने को नहीं मिल रही होगी। तो जो लोग कुछ जो है ये रिएक्शन चैनल वाले उसको और भी बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे, बहुत बद्दा बद्दा बोल रहे थे, बहुत बददुआ दे रहे थे, ठीक है। उन सब से तंग आके अब वो वहां से चली गई है। अब वो वहां ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन वो कौन थी, कहाँ गई, क्या थी, ये सब चीजों के सवाल सबके दिमाग में है। उन सब चीजों के आंसर देने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। बबीता है जो कहाँ गई और क्यों नहीं आ रही है, अब ऐसा क्या हुआ है जो वहां नहीं है। आप सबको सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी मैं बात कर रही हूँ वो बबीता ने मेरे को खुद बताई है। मैं कई दिन पहले लाइव आई थी, लाइव में हमारी ये सब बातें हो रखी हैं। अगर जो भी उस लाइव में उस दिन जुड़ा होगा उनको पता भी होगा, तो जिसको पता है भाई वो कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने हाँ लाइव में ये बातें सुनी थी, ठीक है। सबसे पहले तो भाई जो बबीता है वो बबीता नहीं है, उसका रियल नाम रीतू है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ बबीता की बात कर रही हूँ। जिसको ये बकवास करनी है कि हाँ वो सही है, आप उसके बारे में मत बोलो, तेरे साथ होगा तब पता लगा, ये उसके साथ जो मर्जी उसका, मेरे को कोई वो नहीं है। मेरे को जिसको लोग गालियां दे रहे हैं, जिसने मेरे को आके अपनी प्रॉब्लम बताई है, मैं सिर्फ उस पर बात रखूंगी, बाकी मेरे को कोई वो नहीं है, ठीक है। जो लोग बबीता को गालियां दे रही थी, उसकी भी एक फैमिली है, वो एक रेप्यूटेड फैमिली से है, उसका काम है। क्योंकि भाई देखो, जिसको रिस्पेक्ट किया मतलब पता होता है ना कि हाँ इज्जत कुछ चीज होती है, कि किसी को गालियां सहन नहीं होती, किसी को किसी की बद्दुआ सहन नहीं होती, किसी को ये लगता है कि हाँ अगला बंदा मेरे को गलत बोल रहा है, तो वो चीज वो इंसान ही उस चीज को फेस नहीं करेगा दोबारा से। जिसके अंदर रिस्पेक्ट नाम की कुछ चीज होती है, जिसको इज्जत का मतलब पता होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा ही है जिसको जो बिल्कुल ही मतलब लिमिट क्रॉस कर चुका, जिसको ये नहीं पता कि भाई मेरे को क्या करना सही है, क्या करना है, जिसको रिस्पेक्ट नाम का आर भी नहीं पता होता है, उसको जो मर्जी हो लो, जो मर्जी कह लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इस बंदी को भाई बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करी है, कुछ बातें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करी है। तो उस चीज से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सेम बातें उसने मेरे को बहुत बार बोले, मैंने और वीडियो पे कमेंट भी देखे हैं और लाइव में आके भी पर्सनली स्पेशल बोला उस लड़की ने। मैंने कोई बात नहीं की थी, स्पेशल बोला उस बैंड ने आके मेरे को कि दीदी ऐसे ऐसे बात हुई है। तो इससे तो यही पता लगता है कि वो रेप्यूटेड फैमिली से है। रिस्पेक्ट नाम का उसको पता है कि भाई रिस्पेक्ट क्या चीज होती है, कि उसको अपनी फैमिली से प्यार है। वो नहीं चाहती कि कोई गाली गलौज उसको करे, उसकी इज्जत पे बात आए, उसकी इज्जत खराब करे, ठीक है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घूंघट में रहने का मतलब क्या था। इसीलिए वो घूंघट में थी, क्योंकि ऐसी नेगेटिव चीजों को, ऐसी गलत चीजों को वो फेस नहीं करना चाहती थी कि आगे मेरी इज्जत पे बात आए, आगे कि मेरी फैमिली को कोई कुछ बोले। क्योंकि ये बहुत बड़ा वो था, ऐसे किसी लेडीज के करैक्टर पे बात आने वाली थी वो। क्योंकि वो करैक्टर पे बात है कि भाई जब किसी लेडीज को बोला जाता है कि दूसरे आदमी के साथ है, दूसरी लुगाई का घर बर्बाद करे, ये करे वो करे, तो किसी करैक्टर मतलब लेडीज के करैक्टर के ऊपर बात आती है। तो जिस इंसान को वो बात खटकती है तो इसका मतलब वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग करैक्टर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छी है, जिसको रिस्पेक्ट बहुत ही
ये करती है कि हाँ मेरे को अपनी रिस्पेक्ट खत्म नहीं करनी, मेरे को अपनी इज्जत जायज रखनी है और मैं ये सब चीजें नहीं करूंगी। तो जब ये बबीता, छोड़ो बबीता मैं नहीं बोलूंगी, अब यहाँ पे रितु है, जो रितु उसका असली नाम है, तो उसने मेरे को लाइव में मैसेज किया था कि दीदी आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, आप कभी गाली गलौच नहीं करते, कभी गलत नहीं बोलते, कभी गलत चीजों को साथ नहीं देते, तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। सेकेंड बात भाई देखो, मैंने हमेशा अपने जितने भी मैंने रिएक्शन दिया उस टॉपिक के ऊपर हमेशा बोला है मैंने, प्लीज बबीता को गाली मत दो, उसका उसमें कोई रोल नहीं है, उसमें उसका कोई गलत वो नहीं है, ठीक है, उसमें उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, वो गलत नहीं है, ठीक है। जो लोग उसको गालियां दे रहे थे गलत समझ के, तो उसमें उसका कोई रोल नहीं था। मैंने पहले भी बोला था कि भाई पैसे देने से उसको अपना रोल करना है, उसको पैसे मिलेंगे, वो अपनी एक्टिंग करेगी, उसकी बात खत्म है। लेकिन फिर भी लोग उसको गालियां दे रहे थे, वो बात उसको वो चुभी गई है, तो इसीलिए वो बोल रही थी कि कोई रिएक्शन चैनल वाले हैं उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, बहुत गंदा गंदा उसको बोला गया, बहुत बुरा बोला गया, तभी वो बहुत पीछे हट गया, तभी उसने वो चीजें बंद कर दिया, इसलिए वो वहां पे अब आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था, उस लड़की ने मेरे को 2-3 बार बोला कि दीदी वो बहुत गंदा बोलती है वो लेडीज, और मेरे को बहुत बुरा लगा उन बातों का, मेरी रिस्पेक्ट मतलब इतना जज किया गया मेरे को, इतना गंदा गंदे तरीके से मेरे साथ बिहेव किया गया जिसको मैं बता भी नहीं सकती। और मैं साफ बता दूं, मैंने बोला था उसको, बहन तो अपना एक्शन अपने आप ले सकते हो, उसका चैनल है, आप अच्छे से अपना एक्शन ले सकती हो, आप जो मर्जी कर सकते हो, किसी को हक नहीं है ऐसे बेमतलब किसी को गाली गलौज करने का, किसी को जज करने का, किसी को गंदा बोलने का, ठीक है। उसने बोला भी था कि ठीक है दीदी आपने मेरा बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मैं आपकी बात जरूर समझूंगी। तो उसके पहले मेन बात मैं कर लेती हूँ, भाई उसने मेरे को क्या क्या बोला था कि दीदी कोई मेरे को गालियां दे रहा है, ठीक है, और वो मेरे को बात बहुत गंदी लगती है, आप इतने रिएक्शन देते हो, इतने आपने वीडियो बना रखी, लेकिन आप कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी को गलत नहीं बोलते, एक अच्छे तरीके से बात को प्रेजेंट करते हो, वो बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। ये बात उसने बोली। और सबसे मेन बात जो उस लड़की ने बोली है कि जो मैं बात बोलती रहती हूँ, वो बात उसने बोली है कि दीदी देखो ये हमारा काम है, हमें पैसे मिलते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, हमारी बात खत्म, जहां से हमें पैसे मिलेंगे हम वो चीज वहां करेंगे, उसके बाद लोग हमें गालियां क्यों दे रहे हैं, ठीक है, वो मेरा काम था, मैंने वहां अपना काम किया क्योंकि उस चीज को मेरे को पैसे मिले हुए थे। उसके बाद मेरे को जज मत करो, मेरे को गालियां मत दो, क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को पैसे मिले, मैंने अपना काम किया, मेरा रोल खत्म, ठीक है। जिसने जो करवाया वो उस चीज की उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए लोगों को, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग, भाई ये वीडियो मैं आज इसीलिए बना रही हूँ, मतलब इतना दुख था उस लड़की की आवाज में, क्योंकि जब बंदे को, क्योंकि ऐसे बिना उसके किसी की लाइफ में आके ऐसी ऐसी बात जो रख रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना दुख है उसको, कि उसको इतना बुरा फील हुआ है जब लोगों ने उसको गंदी गालियां दी है और रिएक्शन चैनल वाले ने उसको बहुत गंदा गंदा बोला है। तो ऐसे मत करो भाई, उसकी भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है उसकी, ठीक है, उसको गालियां मत दो, उसका काम था, उसको बुलाया गया, उसने अपना काम किया है। सिर्फ मैं बबीता के लिए वीडियो बना रही हूँ, बबीता छोड़ो, बबीता गई बाढ़ में, रितु के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, रितु के लिए ही ये वीडियो है। प्लीज उसको ऐसे ट्रोल मत करो, उसको गालियां मत दो, कोई भी, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको बुलाया गया था तो वो वहां आई थी, अपना काम किया था, क्योंकि भाई एक्टिंग करना पैसे के लिए, बहुत दुनिया सोशल मीडिया पे एक्टिंग कर रही है, बहुत दुनिया सब कुछ कर रही है, तो वो उसका भी काम था सिर्फ, ठीक है। उसको नहीं पता था वो क्या रोल है, कैसा क्या आएगा, कैसे वहां से व्यू मतलब रिएक्शन आएगा, लोगों को नहीं पता था, इसने वो किया, अब वो उसने छोड़ भी दिया है, समझिए। तो अब जब उसकी इज्जत पे बात आई तो उसने वो काम छोड़ भी दिया है। तो इस बात को आप उसको सही समझो, गलत समझो, जिसके लिए आप समझ रहे हो वो चीज मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन रितु को गाली मत दो, उसकी कोई गलती नहीं है, ना वो गलत है अपनी जगह पे, वो बिल्कुल सही है। जब उसको समझ आया कि मैं यहाँ गलत चीज कर रही हूँ तो उसने वो चीज बंद कर दिया, ये बात उसकी बहुत अच्छी बात है। और जो इतनी रिस्पेक्ट से बात करती है दूसरों के साथ, इतने अच्छे से लहजे से बात करती है, वो कभी खुद गलत नहीं हो सकती। और सबसे मेन बात, अगर उसके लिए पैसे जरूरी होते तो वो उस चीज को नहीं छोड़ती, उसके लिए इज्जत और रिस्पेक्ट जरूरी है, इसलिए उसने किसी की गाली देने पर, किसी की ट्रोल करने पर वो चीज बंद कर दी, क्योंकि वो नहीं सहन कर सकती चीजों को, कि कोई लोग बिना मतलब के, बिना बात के उसको गालियां दे, उसको गलत बोले, उसको गंदा बोले, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज आप रितु को गालियां मत दो। उसने मेरे को भी बोला है कि
मैं इस चीज से बहुत तंग हूँ। मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मेरे को इतना गंदा बोला गया, इतने गंदे तरीके से वो किया गया। यदि मैं ऐसी नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मेरे को फिर भी ऐसे लोगों ने जज किया है, ऐसे बोला है, तो वो बहुत गलत चीज है। ठीक है, तो जिसने भी उसको गलत बोला है वो उसको पता है, मेरे को पता है, लेकिन हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन वो चीज गलत, और जो लोग भी कमेंट में उसको गलत बोलते हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ मैं, वो ऐसी लड़की नहीं है, तो प्लीज उसको गलत मत बोलो। बाकी मैंने उसको भी समझाया था, भैया आप अपना एक्शन ले सकते हो, आप जो मर्जी कर सकते हो, यहाँ मैं किसी को नहीं बोल रही, फिर से बोल रही हूँ। अगर कोई फिर भी यहाँ कमेंट करके जाता है कि वो सही है, तो अगर तेरे साथ होगा तब पता लगेगा, इसके साथ होगा ये होगा, वो तेरे को गालियां दे रही थी, मेरे को गालियां नहीं दिया, अगर मेरे को गाली देगी, मेरा नाम लेके गाली दो, तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगी उस चीज के ऊपर। ऐसे मैं किसी के ऊपर नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ किसी का नाम ले रही हूँ, ना मैं उसका नाम लूंगी। जिसने मेरे पास कमेंट की थी, जिसने मेरे पास क्वेश्चन रखा था, उसका आंसर मैं दे रही हूँ और उसी को मैं जवाब दे रही हूँ। ठीक है, और उसी के रिस्पेक्ट में मैं वीडियो बना रही हूँ। उसको मेरा फुल सपोर्ट है बैंड, जो तूने किया, क्योंकि वो तेरी कोई मतलब सबकी अपनी मजबूरी होती है, पैसे के लिए भाई काम सबको करना पड़ता है। ठीक है, अभी भी मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी, बिल्कुल 1% भी गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन जो करवाने वाले गलत हैं और उसको बोलने वाले गलत और समझने वाले गलत है। मैंने तो स्टार्टिंग से बोला भाई उसका काम है, वो अपना काम कर रही है, तो उसको गलत मत बोलो। ठीक है, मैंने तो बहुत पहले से ही बोल रखा है। तो उम्मीद करूंगी आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आप इस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि क्या सच में रितु गलत है, रितु ने ऐसा गलत किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया भाई। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। और भाई रितु, डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहो, जिसको जो बोलना था बोलने दे, इतना दिल पे मत ले। ठीक है, जिसकी जैसी जुबान होगी वो वैसा ही बोलेगा। ठीक है, मेन बात तो ये सोच, जिसके जैसे जितना गंदा बोलेगा अपने गंदे कर्म करेगा वो। ठीक है, तो आप हमेशा खुश रहो। मेरी तो ये बात, आगे बढ़ लाइफ में, अच्छे अच्छे ब्लॉग बना, चैनल को बहुत ग्रो कर, और अपने दम पे खड़ी हो, अपने अच्छे से अपनी अर्निंग कर। इन सब चीजों में कोई फायदा नहीं, सिर्फ बदनामी के सिवाय। ठीक है, वो तूने देख भी लिया बहुत अच्छे से, खुद भी समझ लिया, समझदार है, तेरी बातों से पता लग रहा है कि तू कितनी समझदार है। ठीक है, अगर कुछ भी गलती लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।